वेनेजुएला हमले पर भारत का पहला बड़ा बयान, सुन ट्रंप भी हैरान। वेनेजुएला पर हुए अमेरिकी हमले के बाद पूरी दुनिया हिल चुकी है और अब भारत की तरफ से जो पहला बड़ा बयान आया है उसे सुनकर खुद डोनाल्ड ट्रंप भी हैरान रह गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के सीधे आदेश पर अमेरिका ने वेनेजुएला पर एयर स्ट्राइक की और इसके बाद जो तस्वीरें सामने आईं वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थीं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस हथकड़ियों में जकड़े हुए अमेरिकी अधिकारियों के बीच न्यूयॉर्क के मैनहट्टन लाए गए। बताया जा रहा है कि उन्हें मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। प्लेन से उतरते वक्त मादुरो का चेहरा ढका हुआ था, नीली जैकेट पहने, कड़ी सुरक्षा के बीच सीधे अमेरिकी हिरासत में। अमेरिका की इस कार्रवाई ने दुनिया की राजनीति में भूचाल ला दिया, लेकिन इसी बीच भारत ने भी अपनी पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया दे दी है और भारत का यह रुख सीधा और सख्त है। भारत सरकार ने वेनेजुएला की स्थिति को देखते हुए अपने नागरिकों के लिए बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा है कि भारतीय नागरिक वेनेजुएला की गैर जरूरी यात्रा से तुरंत बचें। जो भारतीय इस वक्त वेनेजुएला में मौजूद हैं, उन्हें अत्यधिक सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। भारत सरकार ने कहा है, अपनी आवाजाही सीमित रखें, भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें और हर हाल में काराकस स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में बने रहें। विदेश मंत्रालय का बयान साफ है, हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं और किसी भी अप्रिय स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता। जानकारी के मुताबिक इस वक्त वेनेजुएला में करीब 50 अनिवासी भारतीय और लगभग 30 भारतीय मूल के लोग रहते हैं। यानी भारत के 60 से ज्यादा लोग एक ऐसे देश में फंसे हैं जहां सत्ता की नींव हिल चुकी है। अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला में राजनीतिक अनिश्चितता चरम पर है। सरकार बिखरती नजर आ रही है, सेना में असंतोष की खबरें आ रही हैं और सड़कों पर गुस्सा उबल रहा है। दूसरी तरफ रूस और चीन अमेरिका के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल चुके हैं। रूस ने इस कार्रवाई को सीधा अपहरण करार दिया है और अमेरिका से मादुरो को तुरंत रिहा करने की मांग की है। चीन ने भी अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने का आरोप लगाया है। कई और देश भी इस गिरफ्तारी से नाराज हैं और वॉशिंगटन की खुलकर आलोचना हो रही है। बताया जा रहा है 3 जनवरी की रात अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला में सीधा ऑपरेशन चलाया और राष्ट्रपति मादुरो को उनकी पत्नी के साथ अगवा कर लिया और बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया के सीधे अमेरिका ले जाया गया। अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर पूरी दुनिया दंग है। एक तरफ मादुरो वही शख्स थे जो कुछ दिन पहले तक ट्रंप को खुली धमकियां दे रहे थे, अमेरिका को चेतावनी दे रहे थे कि हमला हुआ तो अंजाम भुगतना पड़ेगा, और आज वही मादुरो हथकड़ियों में जकड़े अमेरिकी जेल में बंद हैं। यह तस्वीर अमेरिकी ताकत का प्रदर्शन भी है और दुनिया के लिए एक खुला संदेश भी। लेकिन भारत ने इस खेल में भावनाओं के बजाय सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल सबसे बड़ा फोकस वेनेजुएला में फंसे भारतीयों की सुरक्षा है। अगर किसी भी भारतीय नागरिक को कोई परेशानी होती है तो तुरंत भारतीय दूतावास से संपर्क करने को कहा गया है। और यही नहीं, यह भी संकेत दिए जा रहे हैं कि हालात और बिगड़े तो भारत अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए बड़ा ऑपरेशन भी चला सकता है। हालांकि अभी इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। उधर वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति अमेरिका के खिलाफ लगातार बयान दे रही हैं। वह साफ कह रही हैं कि मादुरो को किसी भी कीमत पर वापस लाया जाएगा। लेकिन सच्चाई यही है कि इस वक्त वेनेजुएला पूरी तरह अस्थिर है और ऐसे माहौल में भारत का यह अलर्ट बेहद गंभीर और रणनीतिक कदम माना जा रहा है। तो दोस्तों, वेनेजुएला संकट पर भारत का पहला बड़ा बयान अब दुनिया के सामने है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाते हैं और क्या भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाता है या नहीं। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत रूस को मिलकर वेनेजुएला की मदद करनी चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।